कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा मंदिर साफ करने के लिए। क्या बात गुरु हैं? सीधे लंका से लापता गंज लैंड करे हो? कौन से जानवर की आवाज निकाल रहे हैं? गधे की निकाल रहे हैं। तथास्तु। निकल लो। आप कौन हैं? हनुमान। अरे तुम मेरे बाप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने मंदिर के पुजारी के लिए इश्तिहार देने आया था। इश्तिहार देने आया था? अबे ये एडवर्ट के चक्कर में यहाँ आया है। इस बहरूपिया को बाहर निकालो, निकालो बाहर यार। शायद मैंने इस रूप में आके गलती की है। मुझे भी इनकी तरह बन के ही इनसे काम निकलवाना पड़ेगा। पुत्र, मेरा मतलब है मुन्ना, चलो। चाचा हम खाली नहीं हैं, एक गद्दाधारी का इंतजार कर रहे हैं। बिना भाड़ा दिए ना अंदर चले गए, आधे घंटे से बैठे हैं हम। कोई बात नहीं, उनका भी मैं दे दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ। ए भगवान, कैसा जमाना आ गया है। हनुमान के भेष में ना लोगों को लूट रहे हैं, और एक आप हैं उनका भी भाड़ा दे रहे हैं। जय श्री राम। भैया गधे की भाषा हमें समझ में नहीं आती, पर आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा भैया। ए विजय पांडे, लपड़ मारेंगे आंटी कहा तो। तानी किधर तो आओ जरा। अरे वाह, गधे की आवाज में भी भाभी ने समझ लिया कि आप उन्हें आंटी कह रहे हो। सॉरी आंटी। सॉरी भाभी। जे बात का हुआ बिजी, तुम्हारे अंदर गधे की आत्मा काहे घुस गई? हाँ, गला खराब हो गया है का? अच्छी बात है ना, सुरीली की भाषा आसानी से समझ जाओगे। दोनों एक दूसरे से एक ही तरह से बात करेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम चुप रहो। गुड्डू तू बता तो। अब बता रहे हो कि झाड़ू लेकर आए? भाभी हम बता रहे हैं भैया। भाभी ये सुरीली के घर के बाहर भौंक रहे थे। बेशरम कहीं का। तभी एक हनुमान टाइप का आदमी आया, ये उससे उलझ गए। लगता है उसने इन्हें श्राप दे दिया है। हाय दया, वो जरूर कोई दिव्य पुरुष होगा। बिजी बिजी बिजी, तू एक काम कर, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ ले तो ठीक हो जाएगा। और का, हमारे जौनपुर वाले मामा जी हैं ना, उन्होंने एक दिन गधे को मारा, उनकी आवाज गधे जैसे हो गई। अच्छा, तो फिर ठीक हुए कैसे? अरे हमने बताया तो सही, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े तब जाके गधे से इंसान हुए हैं। अरे लेकिन भाभी, भैया गधे की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैसे? ₹40 हुए चाचा। 40 रुपए तो है नहीं हमारे पास। अरे रिक्शा में काहे बैठे फिर? तुमने हमें ठिकाने पहुंचाया, हम तुम्हें ठिकाने पहुंचाएंगे। ठिकाने उकाने बाद में पहुंचाना चाचा, सुबह से हमने कमाई नहीं की है, और हमारे अम्मा जी बीमार है, उनकी हमको दवाई लेके जानी है, और स्कूल में बच्चे की फीस भी भरनी है, और घर में खाना क्या पकेगा? हमारी जेब बिल्कुल खाली है। देखो, अरे ये कहाँ से आए? अरे क्यों गुरु, क्या चल रहा है? पापा कसम, ये आवाज तुम पर जम रही है। वैसे ये
कौन से जानवर की आवाज है? जानवर की आवाज नहीं है, इंसान की आवाज है। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। अबे पापा की आवाज निकाल। अरे भैया भैया आपकी आवाज आ गई, भैया आपकी आवाज आ गई। अबे सुरीले गुड्डू, क्या चैन मिला है भौंक के यार, पापा कसम। हाय दैया, इस लड़के का क्या होगा पता नहीं। क्यों, क्या हुआ? जी देखिए ना, कितनी मुश्किल से हनुमान जी की कृपा से ये गधे से इंसान बना है, फिर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। इसे हनुमान जी ही ठीक करेंगे। ए बिजी, काहे चक्कर लगा रहा है? तुम्हारे घर के चक्कर लगाने से अच्छा तो हम इनके चक्कर लगा लें। करियर में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये अपने बगल में तो खड़ा कर लेंगे। कब तक आवारागिरी की बातें करेगा? है कुछ काम किया कर। हम काम के लिए हंगरी नहीं है, चूजी है, चूजी। चूजा? चूजी क्या होता है? हैं? कौन मिल नहीं रहा है या कोई रख नहीं रहा है? हैं? काम के न काज के। चल। हाँ, बड़ी फैंटम बन रही हैं। पापा कसम, अगर आप हमारी बुढ़वी सास नहीं होती ना तो बताते हम आपको। अरे कुछ लोग काम नहीं भी करते हैं मिश्री। पापा कसम बता रहे हैं, आपके चक्कर में हमारी भी गिनती आवाराओं में होने लगी है। आवारा? हाँ। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। आवाराओं में हमारी गिनती होने लगी है। बेटा बिजी, काम खोजने से नहीं मिलता है, काम छीनने से मिलता है। छीनने से मिलता है? पकड़िए, जैसे बता रहे हैं हम आप। पकड़िए, आइए, छीन लिया। लो देखे देखे देखे, हमको तो कहा ने कहा है दिखाएं। आपकी और आपकी वो बुलबुल मौसी जो है, वो दोनों कमर में हाथ डाल के पिक्चर छपी क्या है? नहीं, हनुमान मंदिर के पुजारी के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। हाँ, क्या? अबे छोड़िए। बिजी, इसको बुलबुल, मुझे नौकरी मिलेगी और तुझे पैसा मिलेगा। हटिए, हम तो चले। बहुत बदमाश है। देखो मुकंदी भैया, मुकंदी भैया, मुकंदी भैया। क्या बिजी, इतनी रात को भी बिजी रहते हो? अरे बिजी लोगों के लिए रात दिन नहीं होती है। वैसे मुकंदी भैया, कल हम मंदिर के पुजारी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं। लेकिन तुम तो ला कर रहे हो ना? अरे भाई, ला तो करते रहेंगे, साइड में अर्निंग भी तो चाहिए कि नहीं? तुम पुजारीगिरी नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लिए पूजा अर्चना, वंदना, आराधना, शांति इत्यादि की आवश्यकता है। अबे गुड्डू, ये सब लड़कियां लापतागंज की हैं क्या? हमने तो कभी नाम नहीं सुना, तुमने सुना? नहीं भैया, हमने तो रीना, प्रीति, लीना, पम्मी को ही जानते हैं, और एक सुधा है जो नई नई आई है, और पूनम की तो शादी हो गई। क्या बात कर रहे हो? अबे ओ, ये सब भक्ति के भाव हैं, लड़कियों के नाम नहीं है बेटा। तो पापा कसम, सुरीली के लिए हम भी बहुत भक्ति भाव रखते हैं। तो उसी भक्ति भाव से रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि कंठस्थ होने चाहिए। होने चाहिए? कंठस्थ। कंठस्थ? क्या ठुस ठास कर रहे हो यार? कंठस्थ। ऐसा है, हमारा जो कंठ है ना वो ठस हो चुका है, तो इसीलिए हम थोड़ी प्रैक्टिस करके आते हैं। अबे इनके चक्करों में ना रहो, ना गोलियां दागते रहेंगे। ठाठू चल रहे हैं। पापा कसम, बड़ा विचित्र प्राणी है। क्या बोल रहा हूं मैं? भैया अच्छे से सोच लो, अभी भी मौका है। अरे तुमसे पुजारीगिरी नहीं होगा भैया, समझते काहे नहीं हो? कुछ सुना? अबे चुप, सब तैयारी हो चुकी है, सिर्फ एक ही यारी बाकी है। वेट करो। कहाँ चल दिए भौंकने? अबे भौंकने नहीं जा रहा हूँ, सुरीली का क्यूट सा फेस देखने जा रहा हूँ यार। यार जब भी उसका फेस देखता हूँ ना तो पूरा दिन बड़ा क्यूट ही आता है। गुड लक जो है मेरी। रुको। आराम से। पहले बेस्ट ऑफ लक बोलो, फिर बताएंगे। कुट्टी नहीं करो यार, बेस्ट ऑफ लक बोलो। ओ ऐसे वाला, अच्छा। सुरीली, हम मंदिर जा रहे हैं पुजारी के इंटरव्यू के लिए। वाह, रिंग 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 रिंग, मी आयो।
वो आया। ओह सुरीली, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। आओ बैठो यहाँ, बैठो, हम समझाते हैं। थोड़ी जगह हमको भी दो। आयो, देखो हम पुजारी बन जाएंगे तो तुमसे शादी करेंगे, फिर तुम हमारी पुजारन बनोगी, फिर हम दोनों पुजारी और पुजारन के छोटे 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 बच्चे होंगे। या उसके बाद समझो सेटेड लाइफ। आराम से, कोई बात नहीं, होता है। देखो बजरंगबली मान गए तो हम जाए। या आए 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 ओए ओए। आए आए। जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? देखो तुम। ओहो, ठीक है गुरु, कॉन्फिडेंस के साथ। साइकिल स्टैंड पे लगाओ जरा। अबे गुड्डू, हमको तो लगता है सबसे पहले इंटरव्यू में हम आए। पापा का हम इंटरव्यू देंगे और जॉब पक्की समझो। भैया हम सबसे पहले नहीं आए हैं, बल्कि और कोई आया ही नहीं है। वैसे भी आज के जमाने में पुजारीगिरी कौन करेगा? गुड्डू, पापा कसम मगजमारी वहां मत किया करो जहां मगज की जरूरत ना हो, ना मारेंगे लपड़ तुमको। भैया हम तो कहते हैं आप भी ये नौकरी ना करो तो अच्छा है। काहे ना करे बे, है काहे ना करे? भैया एक तो आप नहाने धोने के मामले में बहुत कच्चे हो, ऊपर से आपको चाट खाने की आदत है। कैसे करोगे कंट्रोल? फिर धोती पहन के बहुत डाउन मार्केट लगोगे भैया, बहुत डाउन मार्केट लगोगे। अबे यार सुनो, ऐसा है जब की जब देखी जाएगी, समझे? डराओ मत ऐसे यार। लेकिन भैया एक फायदा होगा। क्या? पुजारी बनकर सिनेमा हॉल के सेंसर की घंटी आपके हाथ में होगी, फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का मौका मिलेगा भैया। अबे पोंगा पंडित नहीं बनना है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यार गुड्डू, पापा कसम हमको बहुत डर लग रहा है यार। इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे। देखो ना हार्ट बीट्स कैसे धक 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 कर रहे हैं। भैया हार्ट बीट तेज करने की क्या जरूरत है? पुजारी के इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है। तो फिर क्या पूछेंगे? अरे ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़वा कर देखेंगे बस। अबे यार पापा कसम हनुमान चालीसा तो आता ही नहीं हमको। एक सेकंड गुरु, याद कर ले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भैया इतना म्यूजिकल होने की जरूरत नहीं है, सिंपल पढ़ो सिंपल। अबे दिल से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, समझ रहे हो गुरु? इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ दिमाग से पढ़ने की जरूरत है भैया, दिल से नहीं। लाइए हम आपको रिवाइज करा के बताते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन। अबे इतनी तेज क्यों पढ़ रहा है बे? बजरंग बली भी नहीं समझ पा रहे होंगे तुम क्या कह रहे हो, समझे? इधर लाओ यार, हम अपने मन में पढ़ लेंगे। हैं भैया ये बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता है। पूछ लिया तो क्या बोलोगे? गुरु तुमने तो हमसे कहा था कि इंटरव्यू में पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अभी कैसे बोल रहे हो बे? भैया इस जमाने में पुजारियों को ही पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब होता है। आ गए विजय गुरु, चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। अच्छा गुरु, कहाँ अंदर चलते चले जा रहे हो? बड़े भाई पहले हम आए हैं, इसलिए पहले इंटरव्यू हम देंगे, तुम नहीं। जाके पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। और वैसे भी तुमको देख के लगता नहीं कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुजारी बनने के लिए कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। ये देखो स्माइल भी कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। हम इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा तो ये बताओ, इससे पहले कभी नौकरी की है? गुरु पहले तो तुम ये बताओ कि इससे पहले तुमने कभी किसी को वर्क पे रखा है? गुड क्वेश्चन भैया, गुड क्वेश्चन, बताइए। लोग स्वयं श्रद्धा से सेवा करते आए हैं आज तक, तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताइए, सैलरी कितनी देंगे आप? जो लड्डू पेड़े चढ़े वो ले जाना। लड्डू पेड़े? पापा कसम लड्डू पेड़े खा खा के हमको डायबिटीज नहीं करवानी है, हमको सैलरी चाहिए, सैलरी। तो फिर जो पूजा चढ़ेगी उसमें से सामग्री का खर्चा काट के सब रख लेना। अच्छा, और जिस दिन सामग्री ना चढ़े तो? गुरु हमको तो लगता है ये उल्लू बना रहे हैं। बड़े भाई सरकारी नौकरी में जो सैलरी मिलती है ना, हमको वही चाहिए, समझे कि नहीं समझे? साथ में टीए डीए, होली दिवाली का बोनस, सैटरडे संडे में छुट्टी और साथ में प्रोविडेंट फंड। अगर हाँ है तो बोलो, नहीं तो हम चल दिए। वत्स, मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती?
कैसी बात कर रहे हो यार? है अरे यार, जब इंसान को नौकरी पे रखता है तो पूरी फैसिलिटीज देता है यार। यहाँ तो भगवान क्या पुजारी को रख रहे हो गुरु, और उसी की नौकरी पे हक मार रहे हो। अरे यार, भगवान के यहाँ नौकरी में ऐसी दुर्गति, यार तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? बस तुम बहुत कलयुगी हो, इस चकाचौंध में फंसे हुए हो। तो जिनके लिए आप पुजारी रख रहे हैं वो कम श्रृंगार करते हैं, वो देखिए उधर ऊपर। पापा कसम हाँ बोलो, नहीं तो हम निकल लिए। ठीक है, ओके। तो फिर हमको मेडिकल और कैजुअल लीव भी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर हमें कुछ हो गया तो सुरीली पेंशन मिलनी चाहिए और हमारे चिल्ड्रंस को नौकरी। ठीक है। अबे गुड्डू, ये हर बात पे ठीक है ठीक है ठीक है बोल रहा है यार। बड़ा भाई, तुम हमारे साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे हो? खबरदार, मुझे बेईमान कहता है? नीच, पापी, उद्दंड, उत्पाती, धूर्त। चुप। तुम होते कौन हो कैसे बोलने वाले हैं? एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे बकरा बना दूंगा। अबे गुड्डू, ये हमको बकरा बनाएंगे? अपने आप को जादूगर समझ लिए। ठीक गुरु, बना के दिखाओ। भैया मैं कहाँ? अबे यहाँ है मैं। बकरा? हाँ गुड्डू, गुड्डू पत्ते खाने का मन कर रहा है। पापा कसम कहीं पत्ते तो बटोर के लाओ। ये क्या है? एक मिल गया भाई। पत्ता खाने का मन कर रहा है। अबे चुप, लप्पड़ मारेंगे साले। चबाने दोगे कि नहीं चबाने दोगे? अरे भैया, तुम बकरा बन गए। अरे सुरीली भाभी का क्या होगा सोचा है? और तेरी, अबे भाई, बड़ा भाई, हमने तो सोचा ही नहीं यार। क्या होगा? एक सेकंड सर, सर इधर देखिए सर प्लीज। पापा कसम, या तो हमको इंसान बना दो या रुको, उधर क्या बोल रहे भैया? उधर बोलो, उधर। हाँ हाँ, मुंह उधर कर मेरा जरा। अच्छा बड़ा भाई, पापा कसम या तो हमको इंसान बना दो या सुरीली बकरी बना दो। अबे गुड्डू, पापा कसम सींग मारूंगा अगर छोड़ा नहीं तुमने। अभी छोड़ दे। पता अबे छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे यार? बकरे से जो इंसान बन गए। बड़ा भाई, तुम हो कौन? हनुमान। हनुमान? लेकिन हनुमान ऐसे कपड़े नहीं पहनते। वो तो कुछ लंगोट टाइप पहनते। अरे भैया, वो आदमी कहाँ चला गया? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। अब सुनो, हनुमान जी की तो पूज भी होती है। ये तुम किससे बातें कर रहे हो भैया? बजरंग बली के तो गदा भी होता है। भैया, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अबे गुड्डू, एक सेकंड चुप रहे बे, चुप रहे। गुरु, ये चक्कर क्या है? जैसा जैसा हम सोच के बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा तुम अपना रूप बदलते जा रहे हो। विजय, भगवान का कोई आकार नहीं होता। जैसी तुम्हारी सोच वैसे तुम्हारे भगवान। चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अबे गुड्डू, एक सेकंड चुप रहे बे, चुप रहे। पापा कसम, अगर तुम सच में बजरंग बली हो तो वो जो चौक है ना, वहां बिना बिना चले जाओ। विजय, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, बिना चले वापस यहाँ आ जाओ। अच्छा, अब गायब होके दिखाओ। अच्छा, वापस आ जाओ। बजरंग बली, वापस आ जाओ। बजरंग बली है, मान गए कि आप बजरंग बली है, तो वापस आ जाइए। भैया, तुम किससे बातें कर रहे हो? बजरंग बली, गुड्डू, बजरंग बली, बड़ा भाई, तुमने बजरंग बली देखा? भैया, यहाँ कोई नहीं है। बजरंग बली, कहाँ ढूंढ रहे हैं भैया? किसको ढूंढ? अबे बजरंग बली, छत पे देखिए, बजरंग बली छत पे देखिए। अरे कहाँ छत पे देख? बजरंग बली,
बजरंगबली, बजरंगबली प्लीज, बजरंगबली प्लीज एक बार वापस आ जाओ। बजरंगबली, बजरंगबली, बजरंगबली प्लीज एक बार वापस आ जाओ। तुमको पापा कसम बजरंगबली वापस आ जाओ, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। बजरंगबली, बजरंगबली प्लीज कुछ बोलो ना यार बजरंगबली से। बजरंगबली एक बार वापस आ जाइए बजरंगबली, बजरंगबली प्लीज एक बार वापस आ जाइए, हम आपको समझ नहीं पाए। भैया